मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। बैठिए आकाश। थैंक यू। आपके बातचीत का माध्यम हिंदी है इंग्लिश है? हिंदी है सर। हिंदी माध्यम बात करना चाहेंगे? जी सर। ठीक है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि कोविड संबंधित हम लोग एहतियात बरत रहे हैं। जी सर। इसलिए आपकी कुर्सी सुरक्षित दूरी पर रखी गई है। जी सर। चाहे तो आप मास्क हटा भी सकते हैं। हटाना चाहेंगे? सर मास्क पहन के मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। पहनना चाहेंगे, ठीक है। तो आप एक बार चेहरा जरा अपना दिखा दीजिए, आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम आकाश कुमार शुक्ला है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले से संबंध रखता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। इसके बाद मैंने अपना स्नातक माइनिंग इंजीनियरिंग से NIT रायपुर से किया है। उसके पश्चात मैंने 16 महीने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में NIT रायपुर में कार्य किया है। मेरी हॉबी फ्री स्टाइल स्विमिंग है और मैं अभी गिटार सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचिंग असिस्टेंट आपने अच्छा काम था, IIT में पढ़ा रहे थे, क्यों छोड़ दिया? सर जब मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में वहाँ पास कार्य कर रहा था तो कार्य करने के दौरान मेरा जो झुकाव है सिविल सर्विसेज की तरफ गया। मैंने विचार किया कि यहाँ पास मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हुए सिर्फ एक ही फील्ड पे अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ एक समय में मैं कई फील्ड में मुझे जाने का मौका मिल पाएगा। क्या अवसर मिलेंगे आपको अगर आप प्रशासक बन जाएंगे तो? सर अगर मैं प्रशासक बन जाऊँगा तो सर जो डाइवर्सिटी ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करेगी, इसके अंतर्गत सर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में कार्य करने का जो मौका मिलेगा, इसके साथ साथ सर अनेक सरकार के जो विभाग होते हैं उनमें भी सर मुझे एक IAS अधिकारी अधिक से अधिक कितने वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है? सर ये डिपेंड करता है कि IAS अधिकारी कौन से राज्य में कार्य कर रहा है। ठीक, मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य कर रहे हो तो? सर मैक्सिमम 6 से 8 साल रहता है सर छत्तीसगढ़ राज्य में। अच्छा, इतने दिन रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 30 वर्ष का कार्यकाल में 6 ही साल आप DM रहेंगे, बाकी तो और किसी पद पे रहेंगे। DM के रूप में भी आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी होगी। क्या क्या काम करना होता है DM को? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सर एक काम रेवेन्यू मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने का रहता है। अच्छा, क्या रेवेन्यू वसूलते हैं DM? सर रेवेन्यू मामले का जो सर अपीलेट अथॉरिटी रहती है DM की, जो कि SDM के ऊपर में रहता है। जो मामला SDM के कोर्ट से लेकर अपील के रूप में DM के कोर्ट में जाता है, वो उसका मामले का निवारण करते हैं। कौन कौन से राजस्व मामले आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कोर्ट में? सर राजस्व मामले के अंतर्गत भूमि को लेकर अगर विवाद है दो पार्टियों के बीच में, वह मामले आते हैं। इसके साथ साथ शासकीय भूमि में अगर प्राइवेट पार्टी ने किसी अधिग्रहण कर लिया है तो वो मामले भी DM के कोर्ट में सुने जाते हैं। सर ऐसी कोई भूमि जिनका अधिग्रहण किसी PSU के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, या फिर डाइवर्सन के मामले, ये सारे मामले। ठीक है, तो एक कार्य आप देखेंगे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, भूमि विवाद। और क्या काम करना होगा आपको? सर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड रहता है, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी काम रहते हैं उनको। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना? सर ये 2005 में बना था। ठीक है, और बताइए क्या काम करते हैं DM? सर इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का पावर रहता है, जिसके अंतर्गत वो धारा 144 CRPC के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ जिले में जितने भी सरकारी कार्यालय या विभाग होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है। सर इसके साथ साथ अगर डिस्ट्रिक्ट में किसी VIP की मूवमेंट हो तो वहाँ पास उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध करना। ठीक है, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप रायपुर में रह के पढ़े हैं। ये बताइए चेदी वंश कब शासन करता था और कुछ शासकों का नाम बताइए। सर चेदी एक महाजनपद था जो कि 6th सेंचुरी BC के आसपास महाजनपद के रूप में छत्तीसगढ़ उड़ीसा क्षेत्र में इनका प्रभुत्व था। उड़ीसा में? सर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भाग। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। सर इनके शासकों के नाम मुझे नहीं पता है। अच्छा, इतिहास का कौन सा खंड आपको ज़्यादा प्रिय लगता है? मॉडर्न इंडिया का सर इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में INC की जो 1905 में बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की और क्या कार्यसूची थी, क्या मुद्दा था उसमें चर्चा का? सर INC की मीटिंग की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और सर इसमें मुद्दा स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर था, जिसमें ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में तय होना था कि स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से चलाया जाएगा। यह मीटिंग बनारस में हुई थी। ठीक है आकाश, धन्यवाद सर।